आज हमारे साथ एक कहानी है जो वफादारी की, लॉयल्टी की जैसे परिभाषा ही बन गई है। हम हाचिको की कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, सच में कुछ कहानियां ना वो शब्दों से कहीं आगे होते हैं, और हाचिको की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये सिर्फ एक डॉग की कहानी नहीं है, ये तो वफा की, निष्ठा की एक मूरत है। कभी कभी लगता है वफादारी अगर सीखनी हो ना तो शायद इंसानों से ज्यादा इन बेजुबानों से सीखनी चाहिए। सही बात है। तो आज हम जापान के उसी हाचिको की सच्ची कहानी सुनेंगे। हाँ, जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1923 में। जापान का अकीता प्रांत है, वहाँ हाचिको का जन्म हुआ। वो एक अकीता ब्रीड का डॉग था। अच्छा। कुछ ही समय बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हिदेसाबुरु उएनो। वो उसे अपने साथ टोक्यो ले आए और बस वहीं से इन दोनों की कहानी शुरू हुई। एक बहुत ही गहरा, मतलब बिना कहे वाला रिश्ता बन गया था दोनों में। वो एक, आप कह सकती हैं, रोज सुबह का नियम था। प्रोफेसर स्टेशन जाते थे ट्रेन पकड़ने, शिबुया स्टेशन, तो हाचिको उन्हें छोड़ने जाता था। और फिर शाम को ठीक उसी समय जब प्रोफेसर की ट्रेन वापस आती थी, हाचिको स्टेशन पर उनके इंतजार में पहुंच जाता था। ये उनका रोज का एक रूटीन था, एक प्यारी सी चीज थी उनकी जिंदगी की। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती ना। मई 1925 की बात है। प्रोफेसर उएनो यूनिवर्सिटी में थे, लेक्चर दे रहे थे, और वहीं उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। अरे हाँ, और उनका निधन हो गया। वो उस शाम कभी घर लौटे ही नहीं। ओह नो। और शिबुया स्टेशन पर हाचिको इंतजार कर रहा था, हमेशा की तरह। उसे क्या पता था कि उसके मालिक, उसके दोस्त अब कभी वापस नहीं आएंगे। बेचारा, उसे तो पता भी नहीं चला होगा क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हाचिको की वो प्रतीक्षा शुरू हुई जो आज एक लेजेंड बन चुकी है। क्या बात। एक दिन, दो दिन नहीं, हाँ, पूरे 9 साल। 9 साल, 9 महीने और 15 दिन। हर शाम उसी वक्त, उसी जगह, शिबुया स्टेशन पर हाचिको अपने मालिक का इंतजार करने आता रहा। 9 साल, सीरियसली? ये तो अनबिलीवेबल है। हाँ बिल्कुल। चाहे बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, या चिलचिलाती गर्मी, मौसम बदले, लोग बदले, स्टेशन का नजारा बदला, पर हाचिको और उसका इंतजार नहीं बदला। तो लोगों ने मतलब नोटिस किया होगा, क्या रिएक्शन था? शुरू में तो शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक आवारा कुत्ता समझा होगा। अच्छा। लेकिन जब रोज उसे उसी जगह, उसी वक्त देखने लगे तो बात समझ आई कि ये कुत्ता किसी का इंतजार कर रहा है, बहुत शिद्दत से। धीरे धीरे उसकी ये जो निस्वार्थ लॉयल्टी थी, वो लोगों के दिलों में घर कर गई। अच्छा। वो सिर्फ एक डॉग नहीं रहा, वो लॉयल्टी का, सेल्फलेस लव का सिंबल बन गया। उस दौर में जापान में पारंपरिक मूल्य, खासकर निष्ठा, कर्तव्य, इन सब का बहुत मान था। हाची की कहानी ने जैसे उन भावनाओं को एक चेहरा दे दिया। लोग उसे चूकिन हाचिको कहने लगे, मतलब वफादार कुत्ता हाचिको। वाह। और बात यहाँ तक पहुंची कि 1934 में शिबुया स्टेशन पर ही उसकी एक कांसे की प्रतिमा, एक ब्रॉन्ज स्टैचू लगाई गई। और सबसे खास बात ये थी कि हाचिको खुद वहाँ मौजूद था, उस स्टैचू के अनावरण में। अमेजिंग। से क्या पता होगा कि ये सब उसके लिए हो रहा है। वो तो बस अपने इंतजार में मगन था। प्रतिमा लगने के लगभग 1 साल बाद, मार्च 1935 में, हाचिको स्टेशन के पास ही सड़क पर मृत पाया गया। कहते हैं जब वो मिला तब भी उसकी आंखें स्टेशन की गेट की तरफ ही थी, जैसे वो आखिरी सांस तक इंतजार ही कर रहा हो। अंत तक इंतजार। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये तो इंतजार की तपस्या है। सही कहा आपने। ये एक अनकहा वादा निभाने की कहानी है। आज के जमाने में जहाँ रिश्ते इतने बदल रहे हैं, ये कहानी हमें उस अनकंडीशनल लॉयल्टी की याद दिलाती है जो शायद कहीं खो सी गई है। शिबुया स्टेशन पर वो स्टैचू आज भी है, एक याद, एक प्रतीक, और शायद एक सवाल भी पूछती है वो प्रतिमा कि क्या आज भी कोई है जो किसी का इंतजार ऐसे बिना शर्त कर सके। और अभी कुछ साल पहले 777 चार्ली आई थी, वो भी डॉग और इंसान के बीच के प्यारे रिश्ते पर थी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। तो सिनेमा में ये थीम आती रहती है, पर वो फिल्में हैं। हाचिको की कहानी इसलिए दिल को छूती है क्योंकि वो बिल्कुल रियल थी, बिना किसी लाग लपेट के सच्ची वफादारी। सच में एक असाधारण कहानी। आज इस गहरी चर्चा के लिए, ये कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनाकर। इतना सुंदर साथ देने के लिए धन्यवाद।
राधे राधे। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार, क्या सच्ची बिना शर्त वाली निष्ठा आज भी संभव है, या ये सिर्फ हाचको जैसी कहानियों और फिल्मों में ही मिलती है? इस पर सोचिएगा जरूर।